जब तुमने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती, तब एक गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ। कठिनाइयां जीवन की कीमत नहीं है, बल्कि वह कसौटी है जो यह जांचती हैं कि क्या तुम उस प्रकाश के योग्य हो जिसकी ओर तुम बढ़ रहे हो। यदि जीवन सरल होता तो उसका महत्व क्षणिक रह जाता। तकलीफ उन्हें देखकर नहीं होती जो खुले शब्दों में तुम्हारा विरोध करते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट होते हैं। असली दुख उन्हें देखकर होता है जो झूठे प्रेम, झूठी चिंता और झूठे साथ का मुखौटा पहनकर तुम्हारी आत्मा को छलते हैं। यह लोग प्रेम का अभिनय करते हैं और भीतर से केवल स्वार्थ साधते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को बचाना आत्मसम्मान की पहली शर्त है। अगर इस जीवन में तुम्हें कुछ हासिल करना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता दे, तुम्हारी चेतना को जागृत करे, तो सबसे पहले खुद से सच्चा होना पड़ेगा। अपनी सच्चाई को समझो, अपने मूल्यों से जुड़ो और स्वयं से वह वादा करो कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दोगे, चाहे बाहर कितनी ही रात क्यों ना हो। आगे बढ़ना ही इस संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान भी है। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है और यही जीवन का सत्य है। हम जितना जल्दी इसे स्वीकार कर लेते हैं, उतना ही हमारे भीतर वह शक्ति विकसित होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दुख से भागना असंभव है और सुख को भी खरीदा नहीं जा सकता। सुख और दुख दोनों हमें सीख देते हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें सहनशीलता और धैर्य। यही जीवन का इशारा है। इन दोनों को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले हमारे खूबसूरत रिश्तों को चोट पहुंचाती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सबसे सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। जीवन में अक्सर हमें यह समझना होता है कि मौन भी एक जबरदस्त शक्ति है। चुप रहकर हम रिश्तों की नींव को मजबूत कर सकते हैं, जबकि बेजा बहस केवल भ्रम और तनाव पैदा करती है। अपनों को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितना हमें दूसरों से प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है, उतना ही दूसरों को भी चाहिए। रिश्तों में समझ, सम्मान और देखभाल बहुत जरूरी है। कभी भी यह मत भूलो कि अपनों के लिए वक्त निकालना और उनके महत्व को समझाना ही सबसे बड़ा उपहार होता है जो हम किसी को दे सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। यह जीवन का कटु सत्य है। जो अपनी शक्ति और ज्ञान का अहंकार करता है, वह कभी ना कभी गिरता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को भी उसकी स्थिति या शक्ति के आधार पर अपमानित मत करो, क्योंकि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। जब जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता तो निराश मत हो। समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। हम जो चाहते हैं वह हमें हमेशा नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आता है कि जो हम नहीं पा सकते वह वास्तव में हमारे भले के लिए नहीं था। यह ईश्वर की योजना होती है जो हमें हमारे सर्वोत्तम के लिए मार्गदर्शन करती है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। सच्ची दुआ तभी प्रभावी होती है जब वह हमारे दिल से निकली होती है, जब हमारी भावना और प्रार्थना शुद्ध होती है, और वह दुआ कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर हमेशा हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। दुआ की ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी हालत में अपना असर दिखाती है, चाहे उसे हमारी जुबान से कोई आवाज न मिले। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ न केवल हमारी आस्थाओं को बल देती है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। इसीलिए जो भी तुम्हारा मन चाहे उसे दिल से मांगो, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करने का साहस रखो। जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है, और यही जीवन है, चलते रहना, टूट कर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते। हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई।
लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। बाकी सब तो क्षण भंगुर हैं, आज है कल नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी इच्छाएं थक जाती हैं, मन थक जाता है। असल मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि वहां है जहां कुछ भी ना हो फिर भी मन शांत रहे। जिंदगी की खूबसूरती बड़ी कहानियों या बड़ी कमाई में नहीं है, वह कुछ सच्चे रिश्तों की मुस्कान में है, कुछ बेबाक बातों की मिठास में है और उस आत्मिक शांति में है जिसे कोई मोल नहीं खरीद सकता। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखो। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं, क्योंकि चालाकी में छल होता है और छल में विश्वास का खून। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वहीं तुम्हारे नाम को रौंदते मिलेंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत और लोगों की बातों में मत उलझो। खुद की नजर में साफ रहो, वही काफी है। कभी कभी जीवन में सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नम्रता की भी एक सीमा होती है। समंदर भी खारा होता है, तभी गहराई को संभाल पाता है। तुम भी अपनी सीमाएं तय करो, कहां सहना है और कहां खड़ा होना है। मत भूलो उन चेहरों को जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। वही लोग तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, लोग पूरी उम्र नहीं पूछते कि जीने की वजह क्या है, लेकिन मौत के दिन सब जानना चाहते हैं कि कैसे मरा। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जो तुम्हें समझते ही नहीं। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने इरादों को साफ रखो। दुनिया की सोच बदलती रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा वही रहनी चाहिए, निर्मल, अडिग और सत्य के साथ। तुम जितना शांत हो जाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा। और जब राह स्पष्ट हो तो फिर न दुनिया रोक सकती है न किस्मत। तुम चलो, कर्म करते रहो, सच्चाई से जीते रहो। जो खो गया वह अनुभव था, जो मिला है वह आशीर्वाद है, और जो आएगा वह तुम्हारा समय होगा। जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी वह औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन है, और जिस प्रेम में सम्मान ना हो वह प्रेम नहीं बल्कि एक चुभन है। इसलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दें। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जान ले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अनदेखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं, लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। यह दुनिया अजीब है, जब हमें चलना नहीं आता था तब कोई हमें गिरने नहीं देता था, और जब हमने चलना सीख लिया तो हर कोई हमें गिराने में लगा है। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा,
और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। यह संसार स्वार्थ का रंगमंच है, जहां बिना प्रयोजन कोई तुझे सम्मान नहीं देगा। इसलिए स्वयं को इतना योग्य बना कि लोग तुझे बिना स्वार्थ भी आदर दें। सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तेरी उपस्थिति से अधिक तेरी अनुपस्थिति का आभास हो। यदि तेरा अस्तित्व केवल कुछ दिनों की स्मृतियों में सीमित रह जाए तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तू ऐसे व्यक्ति की संगति कर जो बिना कारण तुझसे बातें करे, जो तुझे बिना स्वार्थ के समझे। ऐसे संबंध ही जीवन को समृद्धि और सुख से भर देते हैं। नौकरी सपने देखने के लिए पर्याप्त हो सकती है, पर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना होगा। यदि तू जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो नींद को नीलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सफलता त्याग और तपस्या की मांग करती है। किसी को भूलकर चैन से सो जाना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिलों की गहराइयों में बसते हैं। मैं इसलिए मौन हूं कि तमाशा न बने, और तू यह मत समझ कि मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ बातें कहने से अधिक सहने योग्य होती हैं। जब भावनाएं गहरी हो जाती हैं तो वे एक नशे के समान बन जाती हैं। इसलिए अपने मन को इस मोह से मुक्त रख। किसी को आंकने से पहले उसकी आत्मा को समझने का प्रयास कर। 2 शब्द ही सही, परंतु प्रेम से कहे गए वचन किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो इस कला को सीख लेता है वह अपने सभी संबंधों को स्नेह और विश्वास से बांध सकता है। रिश्ते विश्वास की डोर से बने होते हैं, और यदि यह डोर एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा जोड़ना कठिन होता है। इसलिए अर्जुन, अपने शब्दों और कर्मों से विश्वास का दीप जलाए रख। तू अतीत में लौटना चाहता है क्योंकि वहां तुझे सुकून मिलता था, पर स्मरण रख, समय बहता है, उसे रोकना संभव नहीं। जो बीत गया वह तुझे अनुभव देने आया था, और जो आएगा वह तुझे और परिपक्व बनाएगा। यदि तू सफलता पाना चाहता है तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रख। लोग मरने के बाद प्रेम जताते हैं, परंतु यदि यही प्रेम जीवन रहते दिखाया जाए तो शायद कोई और अधिक जीने की इच्छा रखे। इसीलिए यदि किसी से प्रेम करता है तो उसे बताने में संकोच मत कर। यदि किसी के लिए हृदय में सम्मान है तो उसे जताने में देर मत कर। अर्जुन, तेरा वास्तविक किरदार वही होगा जिसे तू अपने कर्मों से परिभाषित करेगा। इसीलिए हर क्षण को दिव्यता और सच्चाई से भर दे, ताकि तेरा जीवन केवल तेरा ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। मनुष्य केवल जीता ही नहीं बल्कि अपने जीने के ढंग से दूसरों को भी सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि उन अनुभवों का संग्रह है जो हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे खड़ा रहना है। इंसान अपनी गलती करने से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। अतीत को याद करने से केवल पीड़ा बढ़ती है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ने से जीवन सार्थक बनता है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। हर किसी की असलियत से वाकिफ है, पर कुछ चीजों को अनदेखा करना भी एक समझदारी है। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। गिरना आसान होता है, गिराना उससे भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। यही सत्य है। जो वास्तव में महान होते हैं वे दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं, न कि उन्हें नीचे गिराने में। हम खुद को दूसरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। ईश्वर ने हमें एक अलग पहचान दी है और हमें उसी रूप में जीना है। दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए खुद को खो देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब तुम दूसरों के विचारों से प्रभावित होना बंद कर दोगे, तब तुम्हें अपने असली रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे। जो सही है वही करो, बाकी सब समय के साथ पीछे छूट जाएगा। कुछ उलझनों के हल देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो लाजवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंततः अपनी राह मिल ही जाती है। इंसान रिश्तों से नहीं टूटता, वे ना बिखरते हैं ना खत्म होते हैं, लेकिन कई बार इंसान खुद से हार जाता है, कभी अपनी किस्मत से तो कभी अपनों से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब सबसे ज्यादा निराशा अपनों से ही मिलती है। ऐ दिल, इतनी उम्मीदें मत किया कर। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लोग उतना ही साथ देते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी खुशी को दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर मत करो। अगर किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां उसकी गलतियों को दफना सको। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है,
और बिना माफ किए कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जीवन का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जब तक तुम्हें खुद की सच्चाई का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई और भी तुम्हें नहीं समझ पाएगा। जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, विनम्रता कमजोरी नहीं होती और सरलता मूर्खता नहीं होती। जो खुद को सच्चाई से जीना सिखा लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कभी तुम भी उस व्यक्ति की जरूरत के समय खड़े होना, क्योंकि केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हारे स्नेह और समर्पण का अधिकारी है। मोहब्बत भले अधूरी रही हो, लेकिन बर्बादियां हमें पूरा कर देती हैं। अब समझ इतनी बढ़ गई है कि किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने का मन ही नहीं करता। जीवन में बस यही कसूर था कि जीना चाहा तो दूरियां मिली, और जब मरना चाहा तो जीने की मजबूरी आ गई। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल रूप, धन या जाति से नहीं, सच्चे भावों से जुड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अमावस की रात में चांद की तलाश करना या रोकर सोना और सुबह किसी को इसका एहसास न होने देना, यही जिंदगी का सिखाया हुआ हुनर है। जो लोग अकेलेपन को समझते हैं, वे दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संतोष और सच्ची सफलता देता है। जीत उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। खुद को सस्ता मत बनने दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। गलतियां, ठोकरें और भूलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन याद रखो, जहां सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां खुद को बुरा मान लेना भी ठीक है। जिन्हें ज्ञान है वे कभी घमंड नहीं करते, और जिन्हें घमंड है वे सच्चा ज्ञान नहीं समझते। शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक हम सामने होते हैं, लेकिन अगर हम खो जाएं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर अगर समय मिले तो दूसरों पर ध्यान दो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो सफलता के हथियार प्रदान करता है। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग तुम्हें क्यों जानते हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और शांत बना सकते हैं। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का। जो झुक कर आ गया, समझो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। किसी को समझाने की कितनी भी कोशिश करो, वह अपनी समझ के अनुसार ही समझेगा। देर लगती है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है। बस धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। जिंदगी केवल उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले और उनसे लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अगर कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न कर पाए, तो समझ लो कि तुमने अपना दर्द गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले नहीं जाते, लेकिन फैसले लेने की हिम्मत तो करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत बदल दें। भरोसा करते समय होशियार रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्वाद अलग होता है। सच हमेशा मौन रहता है, क्योंकि उसकी सुनने वाले बहुत कम होते हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए बहुत जरूरी मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के लिए हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कोशिश करना कि जिससे तुम प्यार करते हो, उसे शादी करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। अहंकार का नशा तभी उतरता है जब उसका नाश हो जाता है। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मत भूलना, लेकिन अपने एहसान को कभी मत जताना। माता पिता को माया जाल में फंसकर मत भूलो। वे तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और उनकी आखिरी उम्मीद भी। किसी की संगत से यदि तुम्हारे विचार बदलने लगे, तो समझो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। अमीर वह नहीं जिसके पास धन की पेटियां हैं, बल्कि वह है जिसका दिल संतोष और प्रेम से भरा है। सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं,
लेकिन उनका असर हमेशा गहरा होता है। दान करने से धन घटता है, लक्ष्मी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। दुनिया में केवल दिल ऐसा अंग है जो बिना थके काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए। दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है यह ज्यादा मायने नहीं रखता। जरूरत पर याद किया जाना मोहब्बत नहीं है। पहला धोखा एक चेतावनी है, इससे सीखो, क्योंकि यह तुम्हें अगली बार सावधान रहने के लिए तैयार करता है। मृत्यु केवल एक बार आती है, लेकिन जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देकर पुकारता है। क्या आज तुम स्वयं के साथ न्याय करोगे? तुम्हारे श्वासों में ही वह आशीर्वाद छिपा है जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के स्वामी बन जाओगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन का दीपक बुझा नहीं सकेगा। और वही मुस्कान जो किसी कृपा की नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति की उपज हो, संसार के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसलिए सुनो, जितना गहराई से सुन सकते हो सुनो, और जब बोलो तो वही कहो जो आवश्यक हो, जो अर्थपूर्ण हो, जो किसी के अंतःकरण को छू सके। यही कारण है कि मैंने तुम्हें 2 कान दिए हैं और एक ही मुख, ताकि तुम पहले समझो फिर कहो। बोलने की जल्दी में अक्सर हम वह खो बैठते हैं जो मौन में हमें मिल सकता था। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि यदि तुम मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह संकोच नहीं, यह अस्तित्व की व्यवस्था है। मांगना आत्मा की पहचान है कि वह जाग चुकी है, वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। कर्ण और एकलव्य के साथ इतिहास में अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने न्याय मांगा। एकलव्य ने बिना शिष्य बनाए गुरु को श्रद्धा दी और कर्ण ने अपमान को अवसर में बदल दिया। इसीलिए आज वे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की गरिमा को मिटने नहीं दिया। महाभारत केवल युद्ध नहीं, वह चेतना की शिक्षा है। वह हमें बताती है कि जब अधर्म सामने खड़ा हो तब चुप रहना भी पाप है। न्याय की मांग केवल अधिकार नहीं, आत्म कर्तव्य भी है। जब तुम अपने भीतर यह चेतना जगा लेते हो कि मैं न्याय का रक्षक हूं, तब तुम्हारी आत्मा भी मेरे विराट स्वरूप का प्रतिबिंब बन जाती है। और जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, तब देखो कि कौन तुम्हारे पास खड़ा है। जो बुरे समय में तुम्हारा हाथ थामते हैं, वे केवल लोग नहीं, वे तुम्हारी आत्मा की दर्पण छवि हैं। ऐसे लोग मिल जाएं तो उनका सम्मान करो, क्योंकि यदि वे खो गए तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें फिर वैसा साथ नहीं दिला पाएगी। कल को ढूंढते ढूंढते जो आज बीत जाए, वह सबसे बड़ा वियोग है। लोग अपने स्वप्नों को कल पर टालते रहते हैं, और इस टाल मटोल में आज का सूर्य अस्त हो जाता है। मैं कहता हूं, जिसके पास आज नहीं है, उसके पास भविष्य का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो करना है उसे इसी क्षण शुरू करो। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाएं, जब तुम्हें गिराने की चेष्टा करें, तब घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनके भीतर असुरक्षा जगा रहा है। और जब तुम किसी की असुरक्षा का कारण बनो, तो समझो कि तुम सही राह पर हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों को विचलित कर रहा है, और वही तुम्हारी शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही, क्योंकि जीवन स्वयं परीक्षा है। एक समस्या हल होगी तो दूसरी सामने खड़ी होगी, लेकिन समस्याओं से डरना, उनसे भागना तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। तुम सृष्टि के अंश हो जो अनंत है, अडोल है। इसलिए चुनौतियों को आलिंगन दो, उन्हें भाग्य का प्रहार मत समझो, बल्कि आत्मा की उन्नति का अवसर मानो। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्थिर और शांत अंतःकरण ही वह नींव है जिस पर तुम अपने जीवन का महल खड़ा कर सकते हो। जो धैर्य की भाषा समझ गया, वह जीवन की सबसे गहन प्रक्रिया को जान गया। जिस प्रकार एक साधारण सा कोयला सहनशीलता, दबाव और समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा दुख भी यदि सहिष्णुता और धैर्य के साथ जिया जाए, तो वह तुम्हें भीतर से रत्न बना देता है। कोई भी व्यक्ति पीड़ा नहीं चाहता, न तुम न कोई और। इसलिए जब तुम अपने लिए सुख चाहते हो, तो दूसरों के लिए भी वही भावना रखो। यह मत सोचो कि किसी को आहत करके, किसी को तोड़कर या किसी के हृदय को अनदेखा करके तुम स्वयं के लिए स्थायी सुख रच सकते हो, क्योंकि जो सुख पीड़ा पर खड़ा हो वह पल भर का छलावा होता है और अंततः आत्मा को ही खोखला कर देता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन उसका आधार इतना अडिग होता है कि कोई झूठ, कोई भ्रम उसे डिगा नहीं सकता। झूठ कितना भी विस्तृत हो जाए, अंततः मिट ही जाता है, जैसे रेत पर खींची गई रेखा।
लेकिन जो सत्य है वह शिला पर अंकित होता है। समय चाहे जितना बीत जाए उसकी गूंज बनी रहती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे सत्य को नहीं देख पा रहे, तब मौन रहो। सत्य स्वयं बोलेगा और उसके शब्द कभी झूठ के शोर में दबते नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा आघात हमें अपनों से मिलता है। जिनसे हमने भरोसे की उम्मीद की थी वही हमें तमाशा बना देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह उनके पात्र की सीमितता है। जो तुम्हारे प्रेम, स्नेह और विश्वास के योग्य नहीं, वे उसे समझ नहीं सकते। धोखा पाना तुम्हारा पतन नहीं, बल्कि एक उच्चतर दृष्टिकोण की शुरुआत है। जब तुम गिरकर भी ऊपर उठ सकते हो, जब टूटकर भी मुस्कुरा सकते हो, तब तुम किसी भी विषमता को सह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बल अब भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं समझता, तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे लोग उस प्रकाश के योग्य नहीं हैं जिसे तुम अपने भीतर लिए फिरते हो। इसीलिए जब तुम्हें नजरअंदाज किया जाए तो स्वयं पर प्रश्न चिन्ह न लगाओ, बल्कि जानो कि उन्होंने वह मूल्य देखना ही नहीं सीखा जिसे तुम में समेटा गया है। निराशा से बचने का एकमात्र मार्ग है दूसरों से उम्मीदें कम करना, क्योंकि जितना अधिक तुम अपनी संतुष्टि को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित करोगे, उतना ही अधिक तुम अंदर से निर्बल हो जाओगे। मैं कहता हूं, स्वयं से प्रेम करो, अपनी आत्मा की सुनो। अगर तुम्हें किसी निर्णय में सुख और शांति मिलती है, तो उसे अपराध बोध के साथ क्यों स्वीकार करना? आत्मरक्षा कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्म गौरव का रूप है। यदि कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, तो समझ लो वह पहले से ही उस स्तर से नीचे खड़ा है जहां तुम हो। तुम्हें नीचे लाने की उसकी कोशिश दरअसल उसकी अपनी असुरक्षा की छाया है। इसीलिए अपने प्रकाश को किसी की छाया में मत छिपाओ। और जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें दिशा नहीं दे रहा, तब अपने संग के लोगों को देखो। तुम्हारे आसपास कौन है, यह तय करता है कि तुम किस ओर जा रहे हो। यदि तुम प्रेरणादायक, सच्चे और प्रबुद्ध आत्माओं से जुड़ते हो, तो तुम्हारा आचरण, विचार और ऊर्जा स्वयं बेहतर होती चली जाती है। यही संगति की शक्ति है, जो स्वयं कुछ न कहे पर तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचा दे। अतः मैं कहता हूं, सत्य पर स्थिर रहो, आत्मा से जुड़े रहो और अपने निर्णयों में निर्भीक रहो। तुम्हारा मूल्य कोई और तय नहीं कर सकता। तुम स्वयं हो आत्म ज्योति, जो समय, परिस्थिति और अपमान से परे है। बुरा वक्त वह दर्पण है जिसमें अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने साफ नजर आते हैं। यह राहें तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएंगी, बस हौसला बनाए रखो। कभी सुना है कि अंधेरा सवेरा होने से रोक सका हो? समय का चक्र चलता रहेगा, बस तुम्हें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है। अगर मन प्रसन्न है तो एक बूंद बारिश भी सुख का अनुभव कराएगी, लेकिन अगर मन दुखी है तो समुद्र भी तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर पाएगा। अपने दिन को खराब मत कहो, बल्कि यह मान लो कि तुम कठिन परिस्थितियों के बीच खिलते हुए गुलाब हो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे हृदय को हल्का और तुम्हारे रास्ते को साफ करती है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं होती, बल्कि मन के भीतर उठते शोर से होती है। यह जीवन बड़ी अजीब है। जो साथ है उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं वह मिल नहीं पाता। लेकिन त्याग का महत्व समझो। समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल अजीब है। लोग हमेशा उनकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, लेकिन उनकी गहराई कोई नहीं देखता। यह केवल उन लोगों की समझ में आता है जो रिश्तों को समझते हैं और समय का मूल्य जानते हैं। जो किसी को इतना चाहने लगते हैं कि अपनी उम्मीदों को अपने आप से जोड़ लेते हैं, वे अंततः टूट जाते हैं। यह संसार दिल से नहीं, बल्कि जरूरतों से प्यार करता है। जब तुम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हो, तो तुम खुद को दुखी करते हो। सच्चाई केवल उन लोगों के लिए कड़वी होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जीवन में किसी को प्यार करना है तो उनकी अच्छाइयां देखकर करो, लेकिन उनके साथ खड़े रहो जब उनके पास कमियां हो। यही सच्चा प्रेम है। जिंदगी में जगह उसी को दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कर्म करो, क्योंकि यह संसार जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। कोई भी इंसान आया या गया, लेकिन जीवन चलता रहता है। कर्म ही वह स्थायी तत्व है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा।
गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो वह अपने व्यवहार को भी बदल देता है। यही संसार का स्वभाव है। जो व्यक्ति किसी समय तक तुम्हारे साथ था वह कभी तुम्हारी जरूरत बदलने पर दूर हो सकता है। कोई भी इंसान अपने आप को बदलने के लिए खुद को तैयार नहीं करता, लेकिन जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम खुद को बदलें। ये हादसे हमें परिपक्व बनाते हैं और हमारी समझ को और गहरा करते हैं। हम किसी के लिए तभी अच्छे होते हैं जब तक हम उनका फायदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह हमें केवल एक साधन मानते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अजीब दुनिया है। जब तुम गिरने वाले होते हो तो कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद गिरते हो और उठने की कोशिश करते हो तो तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो। जीवन में असल ताकत तुम्हारी अपनी मेहनत और दृढ़ता में है। इसीलिए अपने कर्मों को निष्कलंक और सत्य के मार्ग पर रखो। हर एक चुनौती को अवसर मानो और हर संघर्ष को एक कदम और ऊपर जाने का मार्ग देखो। यही जीवन की सच्ची समझ है। एक गलती करो और लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे। कब्रिस्तान के घड़े मुर्दे तक तुम्हारी गलती सुनने आएंगे। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन तुम्हें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना एक बार ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला इसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। हर रिश्ते में आत्मसम्मान का स्थान होना चाहिए। पड़ोस में झगड़ा देखकर आज तुम खुश हो सकते हो, लेकिन याद रखना कल वही तमाशा तुम्हारे घर में भी हो सकता है। जो तुम्हारे दर्द का मजा लें उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। जिनकी बातें चुभने लगें और जिनसे मन हटने लगे उनके साथ बने रहना मूर्खता है। हर रिश्ते का लिहाज जरूरी है, लेकिन अपने मन की शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। इंसान को आत्मसम्मान का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री को अगर प्यार कम मिले तो वह समझौता कर सकती है, लेकिन अगर उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो वह अंदर से टूट जाएगी, और जब एक बार वह टूट जाए तो उसे वापस जीतना असंभव हो जाता है। अरमान उतने ही होने चाहिए जिनमें तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित रहे। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करेंगे क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है। जब लोग रास्ता बदलने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वे संवाद खत्म कर देते हैं। यही संकेत है कि उस जगह खामोश रहना ही बेहतर है। 2 चीजें हमेशा रखो, धैर्य और विश्वास। यही तुम्हें खुश और शांत बनाए रखेंगी। मैंने देखा है कि रिश्ते पल भर में पराये हो जाते हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें तो पहले खुद को अच्छा बनाओ। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। वक्त को करीब से देखने पर समझ आता है कि यह अच्छे अच्छों को बदलने की ताकत रखता है। लड़ाई की ताकत हर किसी के पास होती है, लेकिन जीतने की क्षमता और रिश्तों को संभालने की समझ कुछ खास लोगों में होती है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो चाहकर भी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ। धोखे से उबरने में समय लगता है, लेकिन एक बार पूरा मन लगाकर किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से बेहतर होता है। याद रखो, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुद खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो यकीन करो वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश जैसा होता है। अपनी सोच को स्वस्थ बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करेगी। मनुष्य के जीवन में दुख 2 प्रकार के होते हैं। पहला तब जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा तब जब वह इच्छा पूरी होकर भी संतोष नहीं देती। यह संसार वांछनाओं से बंधा है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। परंतु सच्चा सुख तभी संभव है जब तुम इस छाया की मृग तृष्णा से मुक्त हो जाते हो। यह छांव, यह आश्रय जिसे तुम पकड़ने का प्रयास करते हो, वही बंधन बन जाते हैं। जब तुम इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करते हो, तभी तुम्हारा हृदय परम आनंद का अनुभव कर सकता है। जहां तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं होता, वहां कभी मत जाओ, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता, वहां तुम्हारी मौन भी मजाक बन जाती है और तुम्हारी सहनशीलता को दुर्बलता समझा जाता है। लोग केवल तब नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें या तो कोई बेहतर मिल चुका होता है या वे किसी और की तलाश में होते हैं। पर मैं कहता हूं, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं घटता और न ही किसी के जाने से बढ़ता है। तुम स्वयं में पूर्ण हो। इस जीवन में ऐसा बोलो कि जब तुम मौन हो जाओ तो लोग तुम्हारी आवाज को याद करें, पर इतना ही बोलो कि जब तुम बोलो तो उसमें मौन की गरिमा और गहराई हो। शब्दों की संख्या नहीं
उनका संतुलन ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता दर्शाता है। मौन तब सार्थक होता है जब उसमें भावों की सघनता हो, और वाणी तब प्रभावी होती है जब वह आत्मा से निकली हो। असली प्रेम, असली निष्ठा ये शब्दों में नहीं, व्यवहार में प्रकट होते हैं। जो केवल सुविधा के समय साथ होते हैं, वह संग नहीं, केवल उपस्थिति होती है। सच्चा साथ वह है जो तब भी टिका रहे जब संसार पीठ फेर ले, और ऐसी निष्ठा केवल उन्हीं के पास होती है जो स्वयं के भीतर स्थिर हैं। अस्थिर आत्माएं प्रेम नहीं कर सकती, वे केवल आदान प्रदान करती हैं, सौदे करती हैं। जो सदा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। उसकी आत्मा समुद्र के समान है, शांत, गहरा, अचल। चाहे कितनी भी नदियां उसमें समा जाएं, चाहे कितने ही तूफान आएं, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। उसकी चेतना अब संसार से नहीं, मेरे स्वरूप से जुड़ी होती है। यह संसार गतिमान है, हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा है, पर इस भाग दौड़ के बीच यदि तुम्हें सच्चा सुकून कहीं मिलेगा तो वह तुम्हारे ही अंतःकरण में मिलेगा। यह घर बाहर की दीवारों से नहीं बनता, यह तुम्हारे भीतर की शांति से बनता है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब कोई बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, और यही वह स्थिति है जहां तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। इच्छाओं के अधीन मत बनो, उन्हें देखो, समझो, पर उन्हें नियंत्रित भी करो। जहां सम्मान न मिले वहां मौन से उत्तर दो, जहां प्रेम मिले वहां विश्वास से साथ निभाओ, और जहां अशांति हो वहां अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी शरण है। यदि शिक्षा तुम्हारे व्यवहार में न झलके तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा भर रह जाती है। ज्ञान का मूल्य केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि आचरण में होता है। सच्चा शिक्षित वही है जो अपने कर्मों से अपनी विद्या को सिद्ध कर सके। मैं कभी अपनी हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे यह भली भांति झांक था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह स्वयं को एक सीमित दायरे में बांध लेता है, लेकिन जो अपने कर्मों से भाग्य को पराजित करता है वही वास्तविक विजेता होता है। आज्ञा एक दीपक की भांति होती है और शिक्षा उसकी ज्योति। जो व्यक्ति अनुशासन और शिक्षा के प्रकाश में चलता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन याद रखना, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन होती है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन में कभी भटकता नहीं। अपने ढंग से जीना आसान नहीं होता। जब तुम स्वयं के लिए जीने लगते हो तो अपने ही लोग तुम्हें टोकने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो, जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को संतुष्ट करना नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखना भी है। ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस अंतर इतना है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है और कोई भीतर से। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक सुंदरता स्थायी होती है। जो हृदय से निर्मल है वही वास्तव में सुंदर है। यदि कोई तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करे तो घबराओ मत। संसार में सत्य को जितना भी दबाने का प्रयास किया जाए वह अंततः अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर ही देता है। कुछ लोग हमेशा झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक बातें फैलाएंगे और दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सत्य कभी भी प्रमाणों का मोहताज नहीं होता। जो सच्चा है उसे अंततः पहचाना ही जाता है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करें, तब क्रोधित होकर उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारा उत्तर होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं वे केवल अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, न कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को। इसलिए यदि तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें फैलाई जा रही हैं तो केवल धैर्य रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, संसार में हर महान व्यक्ति की परीक्षा ली गई है, लेकिन जो सत्य और धैर्य के साथ खड़ा रहता है अंत में वही पूजनीय बनता है। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, ईमानदारी और संयम के साथ जियो, यही सच्ची विजय है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो।
भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे, तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक किराए का घर है और हम सब यहां केवल किराएदार हैं, लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म हैं, जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो मुझे। कोई पूछे तो कह देना, किराएदार है दिल का, क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए, तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म और संकल्प से हर भाग्य को नया आकार दिया जा सकता है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा उसकी ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है, वही अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जा सकता है। अपने ढंग से जीवन जीना आसान नहीं है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य है, जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल सुख देते हैं। जैसे नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, वैसे ही अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। अस्त होता सूरज यह सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। बीते हुए पल लौटकर नहीं आते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले पलों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। यह सच है कि दुनिया में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष केवल अच्छे कर्मों और सच्चाई से ही मिलता है। प्रेम में हमेशा तड़प होनी चाहिए, लेकिन वह तड़प तुम्हारे लक्ष्य के लिए होनी चाहिए। घड़ी को देखो नहीं, उससे सीखो। जैसे घड़ी रुकती नहीं, वैसे ही तुम्हें भी लगातार चलते रहना चाहिए। इंसान की पहचान उसके दिन से होती है। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई सुनता है, लेकिन बुरे समय में लाखों शब्द भी व्यर्थ लगते हैं। इसलिए शुरुआत करने से डरो मत। छोटा दिखने की शर्म अक्सर लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो व्यक्ति खुद को छोटे कदम से शुरुआत करने से नहीं रोकता, वही एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंचता है। टेक्नोलॉजी हाथ में रखना अच्छा है, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए इंसानियत जरूरी है। जो शिक्षा तुम्हें इंसानियत न सिखाए, उसका कोई मूल्य नहीं। छल का उत्तर छल होता है, लेकिन सच्चाई से जीने का परिणाम हमेशा सुकून देता है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनके प्रयास से तुम और मजबूत बनते हो। गांव की तहजीब आज भी इस बात की गवाही देती है कि असली खुशी केवल रिश्तों में सम्मान और प्रेम से है। पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से आते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अधिक सफाई देनी पड़ती है। सच का स्वभाव है, वह सख्त होता है लेकिन स्थायी होता है। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे प्रेरणा लो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। गिनती भले ही ठीक से ना आती हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है। अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते।
अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर न मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त न मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या, शायद सपने में भी न मिले। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस कोई ऊंची आवाज नहीं होती, न ही कोई बड़ा कदम, बल्कि वह एक धीमी, थकी हुई सी मगर अडिग फुसफुसाहट होती है जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा टूटने के कगार पर होते हुए भी हार नहीं मानती। पीड़ा एक सार्वभौमिक सत्य है। वह मनुष्य और पशु दोनों को स्पर्श करती है, लेकिन मनुष्य को जो विशेष बनाता है वह उसकी संवेदना है, उसकी विवेकशीलता और उस मौन को ढोने की क्षमता जहां शब्दों की जगह केवल अश्रु रह जाते हैं। तकलीफ तब चरम पर होती है जब दिल के भीतर कहने को बहुत कुछ हो लेकिन जुबान पर सन्नाटा हो और सामने कोई ऐसा भी ना हो जो तुम्हारे मौन में छिपा दर्द पड़ सके। यही एकाकीपन है और यही वह जगह है जहां आत्मा अपनी सबसे तीव्र पुकार करती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए उपयोग का साधन बन जाते हैं। उनकी सरलता को लोग कमजोरी समझते हैं और उनकी उदारता को अवसर। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब जब कोई तीसरा आकर उन्हें तोड़ देता है। जो संबंध इतनी अस्थिरता पर टिके हों कि किसी और की बातों से गिर जाए, वे सच्चे संबंध कभी थे ही नहीं। इसलिए किसी को खोने से मत डरो। डरो उस क्षण से जब तुम्हें स्वयं को खोना पड़े, उस इंसान के लिए जिसे तुमने बरसों से प्रेम का नाम दिया था। प्रेम को त्याग कहना आसान है, लेकिन त्याग की परिभाषा में आत्मसम्मान की हत्या नहीं आती। प्रेम वह नहीं जिसमें तुम खुद को हर रोज तोड़ते रहो, जिसमें तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सीमाएं रोज अपमानित हों। सच्चा प्रेम वह होता है जहां तुम हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ो, अपने भीतर के प्रकाश को और गहराई से जानो और फिर उसी प्रेम को बांटो। खुद को खोना सबसे आसान होता है। रोज किसी के लिए कुछ छोड़ते छोड़ते तुम केवल एक आदत बनकर रह जाते हो। जब तुम किसी के लिए अपना मौन, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं बार बार कुचलते हो तो अंततः तुम केवल एक छाया रह जाते हो जो दिखती है मगर जीती नहीं, और लोग तुम्हारी खामोश सहनशीलता को मजबूती समझ लेते हैं। वे नहीं समझते कि भीतर कितना कुछ गिर रहा है, कितना कुछ दब रहा है और कितना कुछ तुम अकेले सह रहे हो। तुम रोते नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें पीड़ा नहीं होती। तुम चिल्लाते नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई तूफान नहीं। तुम सवाल नहीं करते, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा संयम ही तुम्हारी ऊंचाई है। परंतु याद रखो, यह मौन तब तक ही पूजनीय है जब वह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा कर रहा हो। यदि यह मौन तुम्हें खो रहा हो तो अब समय है आवाज उठाने का। तुम्हारी आत्मा केवल सहने के लिए नहीं बनी, वह जानने, समझने और जागने के लिए बनी है। तुम टूटने के लिए नहीं आए, बल्कि भीतर से खिलने के लिए आए हो। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहते हो तब तुम उस दिव्यता से जुड़ते हो जिसे ईश्वर कहते हैं, और वहीं से तुम्हारा जीवन नया आकार लेना शुरू करता है, नर्म, गहरा और पूर्ण। जो व्यक्ति अपनी कमियों को देख और स्वीकार कर सकता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें सच में कभी कभी खुलती हैं। जीवन वही नहीं है जो तुझे मिला है, जीवन वह है जो तू अपने कर्मों से गढ़ता है। संसार में हर व्यक्ति का सफर एक धुंध से आने और एक धुंध में जाने जैसा ही है। यह जीवन केवल एक क्षण की पलक पर ठहरी हुई बूंद के समान है और अगले ही पल सब समाप्त हो सकता है। फिर भी मनुष्य
इस जीवन के खेल में सुख की तलाश करता है, यह जानते हुए कि हर खेल का अंत निश्चित है। तू उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत मुझसे करता है। हद है अर्जुन। कितना अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, मरने के बाद के संसार की चिंता में अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। क्या यह तेरा धर्म है? इस भ्रम को त्याग दे कि कोई तुझसे बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाएगा। संसार में स्वार्थ ही संबंधों की नींव बन चुका है, पर जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। किसी को सब कुछ देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता और किसी को केवल तेरा साथ ही पर्याप्त लगता है। यही सोच का अंतर है। तेरा जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि तू किसे हां कहता है और किसे न। इसलिए अपने निर्णयों को बुद्धि से ले, क्योंकि यही तुझे तेरा भविष्य देगा। अब समय के साथ चलने का समय है, क्योंकि यह समय ही है जो बड़े से बड़े को बदल कर रख देता है। सुन अर्जुन, जो देना जानते हैं उनके पास ही सबसे अधिक इकट्ठा होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। और जो तेरी बुराई करते हैं उनका भी सम्मान कर, क्योंकि वे तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा नाम जीवित रखते हैं। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन अहंकार का नशा जीवन भर मनुष्य को अंधा बना सकता है। इसलिए चेत जा, अपने अहंकार का परित्याग कर और सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा में जीवन समर्पित कर। तभी तू वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकेगा। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित ना कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद्व है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झकझोरती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल श्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। किसी से कोई वादा मत करो जिसे निभाने का सामर्थ्य न हो। इस संसार में जो हर किसी का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसे ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं कि हर किसी को खुश कर सको। अगर तुम जीवन से सच में प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। सफर का असली आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, अगर उसे बहुत ढीला छोड़ोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार और विश्वास से थामोगे
तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि हवाएं भी हैरान हो जाएं। लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखने वाले हर व्यक्ति का दिल वैसा ही नहीं होता। कुछ दिल इतने जहरीले होते हैं कि वे तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेते हैं। गरीब रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी भी नहीं। मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तब वही लोग जलने लगेंगे। यही जीवन का चक्र है। किसी खास इंसान की कमी सबसे हिम्मत वाले को भी रुला देती है। लेकिन यह याद रखना कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन रिश्तों का मूल्य हर मौसम में बदलता रहता है। एक ही चेहरा किसी के लिए प्यार का प्रतीक हो सकता है तो किसी के लिए गुस्से का। जिन्होंने अंधेरा देखा है वे ही उजाले की असली कद्र जानते हैं। जो लोग रिश्तों को निभाते हैं वे हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जो छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। तुम्हारे घर के खर्च तुम उठाते हो, लोग नहीं। सुकून पाने के लिए लोग सारी दुनिया ढूंढते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे गलत समझे जाते हैं, लेकिन सच का महत्व हमेशा बना रहता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब संतुलन होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत फूले मत समाना। तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें जाने दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई सच्चा अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए अपनी खुशी और संतुलन खुद पर निर्भर करो और जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। जीवन की राह में जब हम बाल्य अवस्था में होते हैं तब हमारे कंधों पर किताबें होती हैं, और जब परिपक्व होते हैं तो उन्हीं कंधों पर जिम्मेदारियां आ टिकती हैं। यही समय का स्वभाव है। वह धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान पर ले आता है जहां अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी उत्तरदायी हो जाते हो। इस उत्तरदायित्व का भार कभी शब्दों में नहीं झलकता, पर आत्मा पर उसकी छाया सदैव रहती है। तुम्हारे स्वभाव की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि तुमने कभी झूठी हमदर्दी नहीं दी। जिसे भी कुछ दिया, प्रेम, सहयोग या मौन सहारा, वह सब दिल से दिया। यह संसार अक्सर व्यवहार की सतह पर ठहर जाता है, परंतु तुमने सच्चाई की गहराई में उतरकर रिश्ते निभाए हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक मूल्यवान आत्मा को खोए, और वह पश्चाताप अवश्य करेगा। यह भी एक कठोर सत्य है। लोग अपने स्वार्थ के समय सबसे मधुर व्यवहार करते हैं। वे तुम्हें सराहेंगे, सरकाएंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब उनका व्यवहार बदल जाएगा, मानो उन्होंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। पर मैं कहता हूं, तुम्हें इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारे स्वभाव की स्थिरता ही तुम्हारी पहचान है। जो तुम्हारे साथ हृदय से है वही सच्चा है, और जो अवसर पर रंग बदलता है वह केवल भ्रम है। यदि तुम सदा दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अपने पर संदेह करने लगो तो अपनी उड़ान को ही खो दोगे। अपने पंखों पर विश्वास रखो, क्योंकि यदि बार बार दूसरों के सहारे उड़ोगे तो स्वयं उड़ने का सामर्थ्य भूल जाओगे। मनुष्य के भीतर ही मौसम बसते हैं। जैसा मन होगा वैसा ही संसार दिखाई देगा। यदि मन में निराशा है तो हर दिशा धुंधली लगेगी, और यदि मन में प्रकाश है तो अंधेरे में भी राह मिलेगी। यह जो दुनिया है इसमें चालाकियों का निवास है। यहां लोग मुस्कुराते हैं पर हृदय में कटाक्ष छिपा होता है। जो तेरे सामने तेरे होते हैं वही दूसरों के सामने किसी और के हो जाते हैं। थोड़ी सी स्वाभिमान की चादर ओढ़ना आवश्यक है। अधिक झुककर मिलने वाले लोग अक्सर इस दुनिया के लिए बस एक सीढ़ी बन जाते हैं। आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं, यह अपने अस्तित्व का सम्मान है। जब तक तुम्हें हर बात का फर्क पड़ता रहेगा तब तक तुम इस संसार के हाथों विचलित होते रहोगे। जिस दिन तुम भीतर से इतना स्थिर हो जाओगे कि बाहरी व्यवहारों से तुम्हारे हृदय की शांति न डगमगाए, उस दिन यह संसार तुम्हारे धैर्य की ऊंचाई को नाप नहीं पाएगा। तुम अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो, ना कि दूसरों की राय से, क्योंकि अक्सर वे जो तुम्हें गलत ठहराते हैं स्वयं ही भ्रमित होते हैं। लोग तुम्हारी झोली में सहानुभूति डालेंगे, तुम्हारे गमों पर अफसोस जताएंगे, परंतु जब तुम वास्तव में टूटी रातों में उनके साथ की अपेक्षा करोगे
तो अधिकांश मौन रहेंगे। सहारा बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा में वह अडिग शक्ति है जो बिना बोले भी सब कुछ सह सकती है और समय आने पर उसे बदल भी सकती है। याद रखो, तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारा संतुलन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर। जब संसार तुम्हें समझने में असफल हो, तब भी स्वयं को समझते रहो, अपने सत्य पर अडिग रहो, अपने स्वभाव को न खो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारा धर्म है। जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम से चल रहे हैं। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे, उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं और बेवकूफ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, और जो मिला उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के नीचे आज कोई आराम से बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था, उसी तरह जीवन में हम उन लोगों का कर्ज हमेशा चुकाते हैं जिन्होंने हमें पहले से रास्ता दिखाया। जो हमेशा कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं होता, बल्कि अस्त व्यस्त होता है। इश्क अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो हार कभी नहीं मानता। जब तुम्हारा मन शीतल हो और हृदय प्रेम से भरा हो, तब न केवल घर में बल्कि संपूर्ण जीवन में शांति और प्रसन्नता स्वतः वास करती है। क्रोध से निर्णय, अहंकार से व्यवहार और अशांति से संबंध, इनसे जीवन की सादगी समाप्त हो जाती है। परंतु जब तुम्हारा चित्त स्थिर हो और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो, तब वही घर मंदिर बन जाता है और वही जीवन एक तप बन जाता है। मनुष्य के दो सबसे महान गुरु होते हैं, एक मां जो तुम्हें जीना सिखाती है और दूसरा वक्त जो तुम्हें सब कुछ सिखा देता है। दौलत और समय में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दौलत की गिनती तुम्हारे पास होती है, पर समय वह मौन रहता है, चलता रहता है, और कब समाप्त हो जाए इसका आभास भी नहीं देता। दौलत के पीछे नहीं, समय के सदुपयोग के पीछे भागो, क्योंकि समय ही तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जो न दिखाई देती है न लौटाई जा सकती है। हर रास्ते की कोई निश्चित मंजिल हो यह आवश्यक नहीं, पर हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है। कभी कभी रास्ता पहले तय होता है, मंजिल बाद में मिलती है, और कभी मंजिल की स्पष्टता तुम्हें रास्ता खोजने की प्रेरणा देती है। पर जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट न रहे, जब संसार रंगहीन लगे, तब मनुष्य की दृष्टि मेरी ओर उठती है, और वही क्षण उसका पुनर्जन्म होता है। एक दीपक से यह मत पूछो कि उसमें कितना तेल शेष है, वह तो जितना जल सकता है जलता जाएगा। वैसे ही जीवन को भी उसकी सांसों से मत मापो, बल्कि उस आत्मा से मापो जिसने हर पल को कैसे जिया। पाप केवल काया से नहीं, सोच से होता है। तीर्थों का जल तुम्हारे तन को पवित्र कर सकता है,
पर मन की मलिनता केवल चिंतन की शुद्धता से ही दूर होती है। सुंदरता देखने में मोहक हो सकती है, पर उसका मूल्य तब शून्य हो जाता है जब चरित्र उसमें नहीं होता। प्रेम महत्वपूर्ण है, पर जब उसमें त्याग जुड़ जाए तब वह दिव्यता को छूता है। दौलत तुम्हें समाज में स्थान दिला सकती है, परंतु मानवता ही तुम्हें किसी के हृदय में स्थान देती है। आज ये बातें केवल पुस्तकों में सीमित हो गई हैं, परंतु जो इन्हें जीवन में उतार लेता है वह स्वयं एक ग्रंथ बन जाता है। जब कोई चुपचाप बैठा हो तो उसे झंझोरे नहीं, हो सकता है उसका मौन उसकी सबसे बड़ी पुकार हो। कभी कभी दिल पर कुछ इतना भारी लग जाता है कि शब्द नहीं निकलते, और कभी कोई ऐसा दिल में उतर जाता है कि फिर वहां किसी और की गुंजाइश ही नहीं बचती। कुछ लोग इतने निर्मल होते हैं कि उन्हें खोने का भय उन्हें पाने की खुशी से भी अधिक हो जाता है। ऐसे लोग केवल जीवन में नहीं, आत्मा में बस जाते हैं, और उनका साथ ईश्वर की कृपा जैसा अनुभव कराता है। हृदय को कोमल रखो, सोच को निर्मल रखो, और अपने समय को सार्थक बनाओ। जितना जियो पूरे भाव से जियो। जो तुमसे जुड़े हैं उन्हें सच्चा अपनापन दो, और जो छूट जाए उन्हें शांति से जाने दो, क्योंकि अंततः जो तुम्हारा है वह लौटकर अवश्य आएगा, और जो केवल समय था वह बीत जाएगा। जो मनुष्य अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है उसे संसार की सबसे बड़ी ताकत प्राप्त होती है। जब तुम जीवन को भगवान की देन समझोगे तो हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे। याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें मोहताज भी बना सकता है और सरताज भी। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है तुम्हारी यह जिंदगी किसी और के लिए एक अधूरे सपने जैसी हो। जो अंदर से टूट जाते हैं वही सबसे मजबूत हो जाते हैं। उनकी मुस्कान में उनकी तकलीफ का इतिहास छिपा होता है। कभी भी अपने आप को इतना सस्ता मत बनने दो कि लोग तुम्हारे साथ खेलकर चले जाएं। ये याद रखो कि तुम्हारा अस्तित्व ईश्वर की रचना है, और वह कुछ भी बेकार नहीं बनाता। जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते उनके लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। सत्य से पूछा कि तू क्यों मौन है? वह बोला, मुझे सुनने वाले अब इस संसार में कम हो गए हैं। सत्य हमेशा अपना स्थान बनाए रखता है, लेकिन यह भी सच है कि बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता हमारे आज को चुरा लेती है। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते उनकी जिंदगी दूसरों की गलतियां गिनते गिनते ही बीत जाती है। असली ताकत मेहनत में है, और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम कठिन रास्तों पर चलकर अपने लक्ष्य को पाते हैं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका सम्मान करो, और जिसने त्याग दिया है उसे भी क्षमा करके अपने जीवन से आगे बढ़ो। याद रखो, जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं वे ही सच्चे इंसान कहलाते हैं। हर बढ़ते कदम के साथ भीड़ तो जरूर बढ़ती है, लेकिन यह भी सच है कि लोग अंदर से उतने ही अकेले होते जाते हैं। समझ और समय दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से उपयोग करना ही हमारी असली परीक्षा है। लोग अक्सर मरने के बाद पूछते हैं, अब तुम क्यों नहीं बोलते? लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। हर बार अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी उम्र, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यह हक देती है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। आखिर में यह समझ लो कि तुम अपने कर्मों और विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। जीवन का हर दिन एक नई सीख है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत का एहसास कराने के लिए आती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो,
चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है, इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, तो खुद को वहां से हटा लेना ही बेहतर है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दुख उतने ही कम होंगे। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। इसलिए रिश्तों में संतुलन रखो और अपनी भावनाओं को वहां मत बहाओ जहां उनकी कोई कद्र ना हो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जो ठहर जाता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ता रहता है वही जीवन का असली खिलाड़ी होता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें दोबारा उठाने की ताकत देती है। जीवन ने दो सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। पहली, अपने आप में खुश रहना, और दूसरी, अपने सिवा किसी और से कोई उम्मीद न रखना। अपेक्षा ही सबसे बड़ा दुख है और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधार ले वही सच्चा इंसान है। मैंने तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। यही संसार का स्वभाव है। जहां अधिक प्रेम दिया जाता है वहां उसकी कद्र नहीं होती। इसलिए प्रेम में भी संतुलन जरूरी है। शरीर की खूबसूरती केवल एक भ्रम है। सबसे सुंदर वह व्यक्ति है जिसकी वाणी मधुर हो, क्योंकि शब्दों में वह शक्ति होती है जो दिलों को जीत भी सकती है और दिलों को तोड़ भी सकती है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करो। गरीबी और बीमारी कभी किसी से पूछकर नहीं आती। जो आज शक्तिशाली दिखते हैं वे भी कल कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति को अपने विचारों और कर्मों में रखो, न कि बाहरी दिखावे में। इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जो लोगों की बातों पर बहुत अधिक ध्यान देता है और लोगों को खुद से ज्यादा अहमियत देता है। याद रखो, लोग वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं और वही कहेंगे जो वे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शांति बनाए रखनी है। अदरक का स्वाद बंदरिया भी नहीं जानती, लेकिन बदनाम हमेशा बंदर ही हुआ। यह संसार कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। लोग बिना सच जाने भी आरोप लगाने से नहीं चूकते। इसलिए दूसरों के विचारों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। जीवन तुम्हारा है, इसे अपने हिसाब से जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। यदि तुम्हें सबसे बेहतर बनना है तो सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यह संसार तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम अपने संघर्ष से निखरोगे, जब तुम्हारी आत्मा आग से तपकर सोना बन जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि हर बार तुम अपने सत्य को साबित करो, क्योंकि जो वास्तव में मूल्यवान होता है वह अपनी जगह खुद बना लेता है। साबित करने की दौड़ में आत्मा थकती है, लेकिन श्रेष्ठ बनने के संकल्प में वह दृढ़ होती जाती है। जो सच्ची बात करता है, जो सही राह पर चलता है, वह अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि यह संसार सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसे मिठास चाहिए, भले ही उसमें जहर छुपा हो। लेकिन जो सत्य को थामे रहते हैं वे अकेले भले ही हों, कमजोर नहीं होते। जिंदगी की सच्चाई समझना कठिन नहीं, यदि तुम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, कभी स्वयं उस पर बैठकर देखो। तुम्हें समझ आएगा कि न्याय कितना कठिन और संवेदना कितनी दुर्लभ होती है। यह दुनिया हकदार नहीं, चेहरा देखती है, रिश्ते नहीं, सुविधा पहचानती है। मन्नतें पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। फिर इंसानों से क्या अपेक्षा? नारी का स्वरूप कोई एक नहीं होता। बुरा बनने में और बुरा कहलाने में बहुत फर्क है। कई बार तुम केवल इसलिए बुरे समझ लिए जाते हो क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली, क्योंकि तुमने ना कहना सीख लिया। अपने काम से काम रखना बुरा नहीं, यह आत्मसंरक्षण है।
लेकिन जो लोग तुम्हारी सीमाओं को समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे मौन को भी अभिमान समझ बैठते हैं। जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़कर निकल आते हैं, उन्हें कभी कभी छोटी छोटी बातें भी रुला देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा संवेदनशील होती है और जो भीतर से गहराई रखते हैं, वे हल्के आघातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को हथियार बना लें और तुम्हें ही निशाना बना दें। दिल खोल कर जियो। यदि हर वक्त समाज, उम्र और दुनिया के हिसाब से सोचते रहोगे तो जीवन केवल एक लंबी प्रतीक्षा बन जाएगा जो कभी पूरी नहीं होगी। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को पहचानने और स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम चुप रहो तो तुम्हें सहनशील कहा जाएगा, लेकिन एक बार तुमने बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें बदतमीज कहने में देर नहीं लगेगी। यही इस दुनिया का चरित्र है। यह सच्चाई से नहीं, सुविधा से संचालित होती है, और सच को कभी तमीज नहीं आती क्योंकि वह मर्म को भेदता है, सजावट नहीं करता। लेकिन फिर भी तुम सच बने रहो। तुम अपने भीतर की रोशनी को मत बुझने दो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, क्योंकि जब तुम भीतर से उजाले से भर जाओगे, तब इस अंधी दुनिया में भी एक दिशा बनकर उभरोगे। चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहें। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ हैं। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं, बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय हैं। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया।